राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग पर आज एक बहुत बड़ी बात सामने आई, जहां क्रॉस वोटिंग के आरोपी हथीन से कांग्रेसी विधायक इजराइल के बेटे नाजिर चौधरी ने अपने संबंध अपने पिता से तोड़ने की घोषणा यहां पर की है। इससे पहले पलवल के जिला उपायुक्त और एसपी हथीन पहुंचकर उन्होंने कांग्रेसी विधायक का स्वागत किया था और उसके बाद उनके बेटे द्वारा जिस प्रकार की ये घोषणा है, इसको बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में देखा जा रहा है। जी देखिए, राज्यसभा चुनाव जैसे हुआ है उसमें 9 एमएलएज की बात आ रही है। 5 एमएलएज ने क्रॉस वोट किया है, जिसमें एक मेरे पिताजी का भी नाम है, और 4 एमएलएज के वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं, उनके नाम अभी तक आए नहीं। तो मेरे पिताजी का नाम खुल के आ चुका है और काफ़ी सारी बातें ऐसी हुई हैं जिससे नज़र आ रहा है कि आज मेरे घर पे जो ज़िले के डीसी एसपी थे वो भी जीत की बधाई देने आए। आपको भी पता है कि विपक्ष के एमएलए के यहाँ कोई नहीं आता, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसी तरह की बातें। मैंने उनको पूछा कि आपने क्रॉस वोट किया है, तो उन्होंने मुझसे मना किया। फिर मैंने उनकी फेसबुक पेज से एक पोस्ट डाली कि नहीं, हमने ये क्रॉस वोट नहीं किया है। वो पोस्ट उन्होंने नहीं डाली थी, मैंने डाली थी। उसके बाद जो भी कुछ हुआ मुझे पता लगा कि वो क्रॉस वोट इन्होंने ही किया है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली उसके बाद मेरी और उनकी तो बातचीत बंद हो गई, लेकिन किसी माध्यम से उन्होंने मेरे पास खबर भिजवाई। मुझे भी तरह तरह की बातें बोली गई, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि मेरे फादर तो कांग्रेस में एमएलए हैं, उनको तो टेक्निकली बीजेपी कोई पोस्ट दे नहीं सकती है। तो मुझे पोस्ट का लालच दिया गया कि मुझे स्टेट में किसी चीज़ का चेयरमैन बना दिया जाए। मैंने उन लोगों को मना कर दिया। मैं साफ तौर से, स्पष्ट तौर से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा परिवार हरियाणा की राजनीति में और मेवात की राजनीति में बहुत पुराना परिवार है। मैं मेरे परिवार की 5वीं पीढ़ी हूँ, जिस बात को मैंने हमेशा रखा है। हम लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ और समाज के लिए हमेशा अच्छे काम किए हैं। इस तरह का दाग कभी भी हमारे परिवार पे नहीं रहा है। तो इस वजह से आपने मतलब अपने पिता से संबंध खत्म करने का ऐलान किया? जी, राहुल गांधी मेन उसमें ये है कि बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी बार बार ये ऐलान कर रही है कि हमने 25% कांग्रेस तोड़, 25% कांग्रेस तोड़, 9 एमएलए। रुक जा यार। मैं कम से कम अपने घर से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा घर तो टूट गया, लेकिन मेरे घर में कोई राहुल गांधी को नहीं हरा सकता है, कांग्रेस पार्टी को नहीं हरा सकता है। मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, और अपने पिताजी और मेरे पिताजी के साथ इस काम में मेरे चाचा डीएसपी एमएस खान शामिल है। मैं इन दोनों से अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान करता हूँ। ज़िंदगी भर मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। मैं अपने पिताजी की दौलत, शोहरत, सारी चीज़ें ठुकरा कर यहाँ पर मौजूद हूँ आपके सामने। मैं उनसे कभी कोई रिश्ते के। एक सवाल ये भी है कि आपके पिता मोहम्मद इजराइल ने आखिर क्रॉस वोटिंग क्यों की? अब इन बातों का तो वो आपको खुद बता पाएंगे कि उन्होंने क्यों क्रॉस वोट की। आपको क्या समझ में आया? बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे लोग पैसे का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग परिसीमन का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ये बात तो आप उन्हीं से पूछिएगा कि उन्होंने क्रॉस वोट क्यों किया। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, चूंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको भी पद का प्रदेश कांग्रेस मतलब हरियाणा प्रदेश में आपको पद का लालच दिया गया। तो क्या आप ये बेहतर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका भविष्य आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा चुनाव या हरियाणा जो भी लोकसभा चुनाव हो, तो उसमें आपका भविष्य या फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हरियाणा के उसमें आपको जो पद है या आपकी छवि है वो सुरक्षित रहे, सेफ है, इसकी वजह से आपने अपने परिवार से अपने पिताजी से नाता तोड़ लिया? नहीं, ये वजह नहीं है। 2 वजहें हैं साफ। एक तो इस देश में मोहब्बत के पैगाम की जो जिम्मेदारी है वो अकेले राहुल गांधी की नहीं। हम सब लोग राहुल गांधी जी के साथ चलेंगे, तब जाके देश में भाईचारा बनेगा। राहुल गांधी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मैं कभी अलग नहीं हो पाऊंगा। इसके अलावा मेरे दादा, मेरे परदादा, कई पीढ़ियों से जो परिवार उन्होंने इकट्ठा किया है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग मेरे फादर के फैसले से परेशान हैं। उन लोगों के दिल को ठेस पहुंची है। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी ये तसल्ली देना चाहता हूं कि मैं वहां पे ना मैं अपने फादर के साथ उस घर में रहूंगा, मैं एक दफ़ा अपनी माँ को मिलने ज़रूर जाऊंगा, और उसके बाद जो भी कुछ होगा
और मतलब सारी तैयारी की जाएगी और मैं अपने फादर से वहाँ पे अलग घर बना के रहूँगा। आप बहुत भावुक हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तो मतलब घर से अलग हो रहे हैं। बाप बेटे का रिश्ता बहुत अहम रहता है, बहुत खास रहता है। आपके राजनीतिक गुरु पहले वही घर में रहे होंगे, इस वजह से ये भावुकता है। जी कुछ और हमारे माध्यम से अपने पिता तक कुछ मैसेज पहुँचाएंगे? बस इतना ही है कि मेरा कोई भविष्य की मुझे चिंता नहीं है। भविष्य मेरा जो है, जो कुछ होगा मेरे लोग तय करेंगे और मेरी पार्टी तय करेगी। मुझे भविष्य का कोई लालच नहीं है। अगर मुझे लालच होता तो मैं भी अभी बीजेपी में चला जाता। मैं अपने लोगों के लिए और कांग्रेसी विचारधारा के लिए, समाज के लिए मैं नहीं फैसला किया। ठीक है, अपने